फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया। आप कहेंगे उनसे कैसे डिटॉक्स हो सकते हैं? सोशल मीडिया का तो समय है। हम रोज ही तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, कुछ ना कुछ टीवी पर आ जाता है, कुछ ना कुछ देखते ही हैं हम। और व्हाट्सएप फेसबुक तो बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो ऐसा सोचना आपका भी ठीक है, लेकिन हम इस व्हाट्सएप और फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर क्या देख रहे हैं, अनअवेयरिंगली देख रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब ये चीजें जो है हमारी लाइफ का हिस्सा बनती जाती है। क्यों लाइफ में लोगों के इतनी स्ट्रेस आ गई है, क्यों डिप्रेशन आ गया है, क्यों उनका सोचने का नजरिया बदल गया है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से को लाइक नहीं करता, या लोगों में इनडिफरेंस आ गया है। दिस इज ड्यू टू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हम, ये नहीं है कि ये चीजें हम बंद करके चुप करके बैठ जाएं घर पर, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ इन चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसा क्या करें जो कि ये चीजें हैं हम पर प्रभाव ना डाल सके, क्योंकि रोज क्लोज फैमिली के फ्रेंड्स के कोई ना कोई मैसेज आते ही हैं। और कई बार इस तरह के मैसेज होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उन्हें पढ़ लेते हैं, और फिर पढ़ने के बाद कहते हैं ओहो ये कैसा मैसेज है, मुझे नहीं अच्छा लगा कुछ भी इसमें पढ़कर, ये सब झूठ लिखा है। तो बाद में हम कहते हैं ना, पहले हमने पढ़ लिया, पहले हमने कंज्यूम कर लिया, अंदर डाल लिया। क्योंकि कई बार होता है ना, हम एक लाइन पढ़ते हैं ना, फिर हमें और क्यूरियोसिटी आती है, और पढ़े इसमें और क्या है, इसके आगे क्या है, आगे आगे देखने में क्यूरियोसिटी होती है हमारी। सबसे पहले मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है, तो कई लोगों की बड़ी आदत होती है, चाय का कप पकड़ते हैं और साथ में न्यूज़पेपर खोलकर बैठ जाते हैं, और जितनी जो बैड न्यूज है ना, सुबह की मॉर्निंग टाइम की नेगेटिव न्यूज है ना, वो सब पढ़ लेते हैं, पूरे हेडिंग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद भी सारा दिन न्यूज़पेपर को देखते रहते हैं। तो मॉर्निंग टाइम तो न्यूज़पेपर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम सिर्फ आपका अपने लिए होना चाहिए, अपने लिए अच्छी मेडिटेशन करें, अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें, और हो सके तो भगवान का भजन करें, और अच्छे तरीके से जो है मॉर्निंग टाइम जो है अपना स्टार्ट करें। इसमें न्यूज़पेपर को कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम ना पढ़ा जाए। अगर बहुत ही जरूरी है पढ़ना तो दोपहर के टाइम पढ़े, रात को भी नहीं पढ़ना, ना ही सुबह मॉर्निंग टाइम में बेड से उठते ही न्यूज़पेपर पकड़ना। दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। हम क्या करते हैं, मैसेजेस पढ़ लेते हैं, फेसबुक पर आ जाती है, कोई पोस्ट आ जाती है, व्हाट्सएप पर आ जाती है, हम पढ़ते हैं, फिर हमें उनको जवाब भी देना पड़ता है। तो इस ये होती है, दो तरह की दुनिया होती है, ये सब बाहर की दुनिया है। सोशल मीडिया जो है ये बाहर की दुनिया की बातें बता रहा है ना, कि उस देश में क्या हो गया, इस देश में क्या हो चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या फलानी कंपनी में क्या चल रहा है। नेगेटिविटी ज्यादा टाइम 80% जो है नेगेटिविटी परोसी जाती है। तो हम ये पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद ये हमारी दुनिया, अंदर की दुनिया का, एक हमारी अंदर की दुनिया है ना, ये अंदर का कमरा है, ये बाहर की दुनिया से चलती है ये सारी नॉलेज, और अंदर की दुनिया में जाती रहती है। हम अपनी अंदर की दुनिया को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, ये बाहर की दुनिया को पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया को पढ़ते हैं ये हमारी अंदर की दुनिया का हिस्सा बनती जाती है। अगर क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं, तो वो सब हमारी अंदर की दुनिया का हिस्सा पड़ती है, और फिर हमारी हैबिट में आती है। आपको कितनी बार वीडियोस में बोला है ना, जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, वो आप बनते जाएंगे। तो जो कुछ हम मीडिया से लेंगे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर वो हमारी लाइफ का हिस्सा बनेगा, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगा। तो हमारा इनर वर्ल्ड जो है आउटर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बनता जाता है, क्योंकि हम इनसे बच नहीं सकते। हम सारी न्यू पोस्ट पढ़ने के बाद कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो फोन से ना फटाफट डिलीट कर देते हैं। वो सिर्फ फोन से डिलीट हुई होती है,
आपने पढ़कर उसको कंज्यूम कर लिया, उसको अंदर ले गए हो आप, वो नहीं अब निकलने वाली। देयर इज नो फिल्टर। ये कोई फिल्टर नहीं है कि आप एक बार पूरी चीज पढ़ लें और फिर सोचे कि ये तो मुझे नहीं पढ़ना था, लेकिन आपने पढ़ लिया तो वो चला गया है आपके अंदर। तो उसके बाद सोचे ना कि मैं इसको नहीं, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं किया, कुछ भी कहते जाएं वो, लेकिन वो आपने कंज्यूम कर लिया, आपके अंदर चला गया। क्योंकि उसके बाद कोई फिल्टर नहीं है उस चीज को निकालने का। हम पानी भी पीते हैं घर पर तो पहले फिल्टर करते हैं, बाद में पीते हैं। अगर हम ये सोचे कि ये चीज मेरे अंदर चल गई है, ये चीज मैंने पढ़ ली है, ये गलत है, लेकिन अब अंदर चलेगी, अनहेल्दी चीज आपके अंदर चली गई है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी। तो जो कुछ हम आउटर वर्ल्ड में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हम इनर वर्ल्ड में रेडिएट करते जाते हैं। हमारी अंदर की दुनिया को वो इम्प्रेस करता जाता है। हमारी अंदर की दुनिया वैसी ही बनती जाती है, और जैसी हमारी अंदर की दुनिया बनेगी वैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, वैसा हमारा बिहेवियर बनता जाता है, वैसे हम लोगों से बातचीत में लेकर आते हैं। बाहर वायलेंस पढ़ेंगे तो अंदर भी वायलेंस ही आएगी। बाहर अगर मार दाड़, लड़ाई झगड़े वाली चीजें पढ़ेंगी तो वो अंदर की दुनिया में जाएगी और वो हिस्सा बनेगी, और फिर आप देखेंगे कि आपकी नेचर में वायलेंस आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वो हम बनते जाएंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी। तो पढ़ने के बाद तो आपको पहले ही बता दिया कि कोई फिल्टर नहीं है। कोई भी पोस्ट है या कोई वीडियो है, आपको पता है, देखते ही थोड़ी इंट्यूशंस आ जाती हैं कि ये अच्छी नहीं है, तो उसको या तो वैसे स्वाइप कर दो या डिलीट मार दो, डिलीट कर दो उसी समय। आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़े बगैर उसको डिलीट कर दो। आपको कुछ ना कुछ अंदर से तो पता चल ही जाता है कि ये चीज गलत है। वाई आई एम रीडिंग दिस, उससे पढ़ने से पहले उसको डिलीट कर दो। या एक सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलता है ना कि इसके अंदर आगे क्या होगा, उसको उसी टाइम डिलीट मार दें। तो हम सोचे कि लोग हट जाएंगे भेजना, वो तो बदलेंगे ही नहीं। लोग नहीं बदलने वाले, हर कोई अपने अनुसार चलेगा, जिसने बदलना बस वही बदलेगा। अगर हमने बदलना है तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि जो अनहेल्दी चीज है उसको हम डिलीट करते जाएं, ताकि वो हमारी इनर वर्ल्ड का हिस्सा ना बने। हमारे सामने कई तरह का फूड आएगा, हेल्दी फूड भी आएगा, जंक फूड भी आएगा, वेज भी आएगा, नॉन वेज भी आएगा। हम चॉइस करते हैं ना कि अगर हम वेजिटेरियन है तो हम नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सिमिलरली अगर नेगेटिव चीजें आ रही हैं आपके सामने सोशल मीडिया पर, तो आपने उसको नहीं लेना है तो नहीं लेना है। पहले ये थोड़ी है नॉन वेज खाने के बाद कहेंगे कि मैंने खा तो लिया, खाना नहीं है चाहिए मुझे, ये नहीं है। खाने से पहले डिलीट करना है, पढ़ने से पहले डिलीट करना है, देखने से पहले डिलीट करना है। वो फिल्टर होगा, बाद में फिल्टर नहीं कर सकती। अगर नॉनवेज खाने के बाद बोले आप उल्टी कर दी मैंने, अब निकल गया, तो निकलेगा थोड़ी, उसके तो रह गए ना, बीच में आपके अंदर चला गया। तो टेक हेल्दी फूड, टेक हेल्दी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन लें जो कि आपके अंदर जो है अच्छापन लेकर आए। तो उसको कंटिन्यू भी रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको पढ़ लिया, थोड़े दिन पढ़ लिया तो फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। तो जैसे एक रूटीन बना ले, अगर न्यूज़पेपर सुबह ना पढ़े, जिसको बहुत जरूरी पढ़ना है वो दोपहर को पढ़ ले। वैसे तो इतनी दुनिया का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, आसपास के लोग ही कुछ ना कुछ बता देते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो जिसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है उसको थोड़ा सा इन चीजों से बचना पड़ेगा और उस पर कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जैसे मॉर्निंग में हम तो खा लें जी, हमने दूध पी लिया, अपना ड्राई फ्रूट्स खा ले, स्प्राउट्स खा ले, फ्रूट खा ले, चलो जी हेल्दी खा लिया हमने। और दोपहर आई तो हमने बोला पिज्जा भी खा लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, टिक्कियां भी खा लेती हैं, समोसे भी खा लेते हैं। तो फिर सुबह का खाया फिर नहीं ना काम आएगा। इसलिए अगर हेल्दी चीज खाएंगे, हेल्दी इंफॉर्मेशन लेंगे, ये नहीं है सारा टाइम ही लेनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है सुबह नहीं ली तो दोपहर को ले लेते हैं, उस तरीके से लें
यानी कि जो चीज आपको लगती है ना नेगेटिव, उसको मत पढ़े, उसको आगे छोड़ दे, उसको लेट गो कर दे। डिलीट बिफोर रीड, पढ़ने से पहले उसको डिलीट करें। ये सेल्फ रिस्ट्रेन इसको कहते हैं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको छोड़ दे। ये एक दिन से नहीं होगा, बेबी स्टेप्स आपको इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि ताकि आपका जीवन जो है हेल्दी बन सके, क्योंकि बाहर की इंफॉर्मेशन बहुत नेगेटिव है, वही इंफॉर्मेशन हम अंदर लेकर जाते हैं जो कि स्ट्रेस के रूप में बाहर निकलती है। अगर हमने स्ट्रेस से बचना है तो इन चीजों को अंदर ले जाने से पहले डिलीट कर दें। आती है आपके पास पोस्ट, कोई जरूर थोड़ी है आपका पढ़ना, आपको लगता है ये सही नहीं है, मेरे लिए यूजफुल नहीं है, उसको मार दे डिलीट। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा, आज देखा कि वीडियो में कि जो मीडिया किस तरह से हमें हमारे इनर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। इसलिए ये वीडियो उन फ्रेंड्स को जरूर अपना शेयर करें जो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। हो सकता है वो कुछ ऐसा मटेरियल पढ़ते हों, देखते हों, सुनते हों, टीवी पर ही कुछ वॉच करते हों जिससे उनका लाइफ में स्ट्रेस आई पड़ी है। तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें जिससे उनकी लाइफ भी हेल्दी और खुश बन सके। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट दें और यू आर मोस्ट वेलकम।